जिनको इस बात का पता नहीं है कि हिंदू नववर्ष जो है कब मनाया जाता है। आपको ज्ञात होना जरूरी है, जितने भी सनातनी परंपरा से जुड़े लोग हैं उनको इस बात का ख्याल होना आवश्यक है कि हिंदू जो नववर्ष होता है वो विक्रम संवत के अनुसार मनाया जाता है। कैलेंडर के अनुसार वो विक्रम संवत के कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 30 मार्च को हिंदू नववर्ष मनाई जाएगी। आज चर्चा हम करेंगे कि अंग्रेजी जो कैलेंडर होते हैं और हिंदू हिंदू जो कैलेंडर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। अंग्रेजी जो कैलेंडर होते हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जो कि ईसा मसीह के जन्म से ये माना जाता है। वहीं पर विक्रम संवत की जो कैलेंडर की जो शुरुआत है ये 5720 BC से मानी जाती है। अभी प्रेजेंट में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग 2024 से निकलकर 2025 में प्रवेश किए हैं। ठीक उसी प्रकार विक्रम संवत में हम लोग 2081 में प्रेजेंट में है। 2081 से अब हम लोगों का प्रवेश 2082 में होगा, जो कि 30 मार्च से होगा। अब हमको ये बात का जानना जरूरी है, ज्ञात रहना जरूरी है हमें कि हम लोग जो है 2025 से जो पहले जो थे सभी लोग वो विक्रम संवत को ही मानते थे। जितने भी अंग्रेजन लोग थे वो भी विक्रम संवत को मानता था, क्योंकि विक्रम संवत 2082 तक का ये पुराना कैलेंडर है। और ये जो अंग्रेजी जो ये कैलेंडर है इसकी जो गणनाएं हैं सूर्य के चक्कर को जब पृथ्वी लगाती है, सूर्य का चक्कर जब पृथ्वी लगाती है उसके अनुसार इसकी गणनाएं की जाती है। इसकी जो गणना है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी और बृहस्पति को लेकर माना जाता है। इसीलिए कहा गया कि बृहस्पति जब एक चक्कर अपना 22 वर्ष में पूरा करता है तो सनातनी परंपरा के अनुसार कुंभ का मेले का आयोजन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी जो गणनाएं हैं वो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और बृहस्पति से मानी जाती है। इसमें जो होता है रात को लेकर इनके दिन का परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर रात को लेकर नहीं, सूर्य की उदया तिथि को लेकर इनकी दिन की शुरुआत होती है। इनकी शुरुआत रात से होती है। इनका नववर्ष रात में मनाया जाता है। और यहीं पर अगर हिंदू कैलेंडर का नववर्ष है, सूर्य की उगती नई किरण के साथ इनकी नववर्ष की शुरुआत होती है। इसका पहला महीना जो है जनवरी होता है अंग्रेजी कैलेंडर का, और अंतिम महीना दिसंबर होता है। ठीक उसी प्रकार हिंदू जो कैलेंडर होता है उसका पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना इसका फाल्गुन माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट सी बात है जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि संविधान में अंग्रेजी कैलेंडर को दर्जा प्राप्त है। संविधान में अंग्रेजी कैलेंडर को दर्जा प्राप्त है। हमारा देश, जितने भी दुनिया के देश हुए, सभी लोग आज़ादी होने के बाद जितने भी अपने गुलामी की निशानी थी सारे निशानी को सबने मिटा दिया। एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने अभी तक अपनी गुलामी की जो संस्कृति थी उसको अभी तक वो कायम रखा है। इसी कारण जो है संविधान में अंग्रेजी कैलेंडर को दर्जा प्राप्त है। ये दर्जा प्राप्त 22 मार्च 1957 ईस्वी में हुआ। वहीं पर ये जो हिंदू कैलेंडर है इसको संविधान में दर्जा प्राप्त नहीं है। कारण है कि याचिका दायर किया गया 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में हिंदू कैलेंडर यानी विक्रम संवत को लागू कर दिया जाए और संविधान में इसको राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए, ऐसा सभी लोगों का याचिका दायर था। लेकिन उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के होने के कारण, तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके विश्वास पर उन्होंने 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर दिया गया। इसी कारण जो है जितने भी सरकारी दफ्तर और सरकारी कार्यालय हैं उनमें सरकारी आपका अवकाश का जो है छुट्टी इसी कैलेंडर के अनुसार दिया जाता है, और ये विक्रम संवत के अनुसार यहाँ पे नहीं दिया जाता। एकमात्र जो है ये इस कैलेंडर का
उपयोग जो है विवाह संस्कार में, जितने भी हिंदू के संस्कार है उनके संस्कार में जितने भी मांगलिक कार्य है हिंदुओं के, सनातनी लोगों को, इसको ये हिंदू कैलेंडर को देखकर, विक्रम संवत को देखकर करते हैं। एक और